आधी रात का समय था। एक नवयुवक अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए शायद अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गांव के कुएं के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो वहां से मानो पलक झपकते ही गायब हो जाना चाहता हो। आलतू चलालतू आई बला को टाल दू, हे प्रभु रक्षा करना, यहाँ से सही सलामत चले जाऊं। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज की, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा तो उसके कानों में किसी की पायल की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए और उसके कंधे पर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। तभी उस औरत ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो कुएं के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सत्यानाश, पता नहीं ये किस किस को और लेकर जाएगी। पिछले 2 महीने में 5वीं मौत हुई है। ये मना किया था रात को यहाँ से कोई मत जाना। इंसानों को, हमारे जानवरों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने। अब मुझे तो ये सती माता का प्रकोप लगे। सती आसरा का स्थान बनाना होगा। देवी को रोज भोग देवेंगे और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ना आवेगा। देवी को रात के समय जरा सा भी विघ्न पसंद ना है। अपनी जान बचानी है तो यही करना होगा। माना जाता है कि गांव के कुएं और नदी पर सती आसरा का स्थान होता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। गांव में होने वाले इन हादसों की वजह से गांव वालों ने कुएं पर सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसके भीतर कोई मूर्ति नहीं थी। बस गांव के लोग वहां देवी को भोग लगा सके, इसलिए वो मंदिर बनाया गया ताकि देवी का क्रोध शांत हो सके। लेकिन उसके बाद भी गांव में होने वाले वो हादसे नहीं रुके। तभी एक रात काले कपड़े पहने एक लड़की, जिसने अपने चेहरे को काली शॉल से ढका हुआ था, अपने हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए हुए थे। सती आसरा के डर से अब रात को कोई भी कुएं के पास नहीं भटकता था, इसलिए गहरी काली अंधेरी रात में वो अकेली कुएं के पास अपना आसन लगाकर बैठी और कुएं पर थोड़ी हल्दी कुमकुम और अपनी उंगली से काटकर रक्त का चढ़ावा किया और तेल का एक दीपक भी जलाया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। गांव में हो रहे इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे और आज से 3 महीने पहले एक रात काले कपड़ों में अपना चेहरा ढकी हुई एक स्त्री रात के 2:30 बजे कुएं के पास एक यज्ञ कुंड जलाए बैठी थी। यज्ञ कुंड के पास एक मुर्गा, जिसके हाथ पैर और चोंच को रस्सियों से बांधा गया था। नरकंकाल की खोपड़ी में किसी जानवर का रक्त भरा हुआ था। वो उस रक्त का छिड़काव बार बार यज्ञ कुंड में कर रही थी और बड़ी ही धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। तुम्हें जागृत किए बिना आज की रात मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बलि स्वीकार करो। उसने उस बंधे हुए मुर्गे को उठाया और धारदार चाकू से उसकी गर्दन को एक झटके में अलग कर दिया। उसकी आहुति उसने यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। तभी वहां एक अजीब सी सिहरन उठी। रात के सन्नाटे में मानो कोई दबी आवाज उसे सुनाई देने लगी। कुएं के भीतर से मानो किसी की आत्मा निकलकर बाहर आ गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। जाओ और खत्म कर दो उन्हें। मुझे अपना बदला चाहिए। जाओ। मानो जैसे वो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसके इतना कहते ही वो गांव की ओर बढ़ी और एक घर के बाहर जाकर रुक गई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अरे इतनी रात को कौन आया है? रात के 3 बज रहे। इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज आई। पता नहीं कौन आया है, देखना ही पड़ेगा। मंगल दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजे से अभी भी लगातार ठक ठक की आवाज आ रही थी। अरे बोल रहा हूं ना। अभी तक मंगल आधी नींद में था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने घूंघट ओढ़ी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मंगल ने उसे देखा तो हवा के झोंके से उसके चेहरे से उसका घूंघट सरक गया। मंगल ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था
और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद होकर उल्टी हो चुकी थी। मंगल जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो डर के मारे अंदर की तरफ भागने लगा। तभी उस भयानक औरत ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला और उसके चेहरे के मांस को बुरी तरह से नोच डाला। दर्द के मारे पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई और कुछ देर उसकी दर्द भरी चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उसका ऐसा हाल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे भाई को? तुझे इतनी बेरहमी से किसने मार डाला मेरे भाई? किसने मार डाला तुझे? अभी तो सिर्फ इसकी जान गई है, अभी तो तेरा मरना बाकी है। जितनी बेरहमी से इसकी मौत हुई है, उससे ज्यादा बेरहमी से अब तू मारा जाएगा। राजेश अपने भाई से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने गांव वालों के साथ जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। रात को वो अपने भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लिए रो रहा था। मत रो बेटा, भगवान ने हमारी जिंदगी में यही दुख लिखा था। पहले मेरा बड़ा बेटा चल बसा और अब मंगल। ना जाने किसका श्राप लग गया है हमारे घर को। एक के बाद एक अनहोनी घटती ही जा रही है। मंगल की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है माँ, किसी ने जानबूझकर मारा है उसे। उसकी हालत नहीं देखी क्या तुमने? कैसे उसके चेहरे पर पूरा मांस नोचा हुआ था। मैं वो फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ माँ, लेकिन जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13 दिन बाद मंगल की सभी अंतिम क्रियाएं पूरी हुई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश अपनी मां के कमरे में एक गद्दा डालकर सोया हुआ था। तभी रात के लगभग 3 बजे दरवाजे पर वही ठक ठक की आवाज हुई। उस आवाज से राजेश की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा तो वो भी हैरान रह गया। इतनी रात को घर पे कौन आया है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मां की नींद ना टूट जाए इसलिए राजेश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने भी वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाया और सीधे राजेश की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में उसके गर्दन को मरोड़ डाला। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसे चीखने का भी वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही राजेश की मौत के 13 दिन बाद उसकी अंतिम क्रियाएं पूरी की गई तो उसके अगले दिन घर के आंगन में उनकी मां का मृत शरीर मिला, जिनके चेहरे का मांस मानो किसी वैश्य दरिंदे ने नोच लिया हो। सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि उनका क्रियाकर्म करने के लिए अब घर में कोई भी उनका वारिस, कोई भी सदस्य नहीं बचा था। ना जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, राधा भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य ना है। मन तो लागे है कि किसी ऊपरी हवा ने ही इनके पूरे खानदान को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की उस भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढकी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चिंता थी, जैसे कुछ तो ऐसा हो गया हो जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? आधी रात को काला कपड़ा ओढ़कर वो फिर से अपने हाथों में पोटली लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक आदमी अपनी साइकिल से गुजर रहा है। मगर देखते ही देखते वहां पायलों की आवाज गूंजी और उसके सामने घूंघट ओढ़ी वो स्त्री अचानक से आकर खड़ी। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा। वो उसकी ओर बढ़ी और उसने उसके शरीर के मांस को पूरी तरह से नोच डाला। उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। ये देखकर काले कपड़ों से खुद को ढकी माया के होश उड़ गए। वो तुरंत ही वहां से भागकर अपने घर पहुंची। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आवाज हाँफ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा
वो उन सबको मार डालेगी। उसने उसे शांत करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन गांव में होने वाली मौतों की संख्या कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। माया अब अपनी आंखों के सामने किसी और को बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए आज उसकी शांति के लिए माया कुएं के पास बैठकर यज्ञ कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। अब क्यों तुम गांव वालों की बलि देने पर तुली हो? तभी अचानक वहां बहुत जोर से हवा चलने लगी, जैसे कोई उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। कुएं की मंडेर पर जल रहा वो दीपक हवा के झोंके से बुझ गया और उसे भी अपने आसपास पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था और उसका भयानक चेहरा गुस्से में उसे ही देख रहा था। देखो, तुम्हें शांत होना होगा। तुम अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मार सकती। मैंने तो बस तुम्हारे बदले के लिए तुम्हें जागृत किया था। तुम दूसरों की जान क्यों ले रही हो? उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला ले लिया है ना तुमने? आज से 4 महीने पहले गांव के एक घर में मातम का माहौल था। घर के बड़े बेटे का उसकी शादी के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। घर में 2 जवान बेटे थे, जिनकी नजर अपनी विधवा जवान भाभी पर पड़ गई थी। मंजू अपने पति की मौत के गम में खुद को अपने कमरे में बंद किए बस रोए ही जा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज हुई। उस खटखट की आवाज से मंजू अचानक से सहम गई और दीवार की तरफ घिसटती चली गई। उसने दरवाजा नहीं खोला, तभी अचानक 2 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। इतनी देर से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा था कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे? देखो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ के समान होती है, कुछ तो सोचो। चुप, बिल्कुल चुप। तो इस घर की बहू है, अब हमारा भाई तो मारा गया, अब तुम्हारे ऊपर हमारा भी तो कुछ हक हुआ ना। अब अपने ये आंसू बंद करो। वो दोनों किसी शैतान की तरह हंसते हुए मंजू की तरफ बढ़ने लगे। मंजू इस तरह अपनी इज्जत को अपने हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। उसने उन्हें धक्का मारा और बाहर की तरफ भागी। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागे। उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो गांव के कुएं की तरफ दौड़े और उनसे अपना रक्षण करने के लिए कुएं के अंदर कूद गई। अब क्या करें? ये तो कुएं में कूद गई भाई। अरे अब कूद गई तो कूद गई, जल्दी निकल यहाँ से, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो इसके मरने का इल्जाम हमारे ऊपर ही लग जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्यों मरी है मेरी बहन और कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार। तेरी मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगी मेरी बहन। माया अब अपनी बहन की आत्मा को जागृत करके उसकी मौत का बदला तो ले चुकी थी, लेकिन उसने अपनी बहन की आत्मा को जिन तांत्रिक विधियों के जरिए जागृत किया था उसे शांत कर पाना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वो अपने कमरे में घबराई हुई बैठी थी। तभी रात के लगभग 1:30 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी रात के कौन आया है? माया ने जाकर दरवाजा खोला तो घूंघट के अंदर वो आत्मा अब उसके सामने खड़ी। उसे देखकर माया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम नहीं, देखो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने तो तुम्हें इसलिए जागृत किया था ताकि तुम अपनी मौत का बदला ले सको। होश में आओ। मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। माया ने उसे जागृत तो कर दिया, लेकिन अंत में वो खुद भी उसकी मौत का कारण बन गई। उसने अपने हाथ माया की गर्दन की तरफ बढ़ाए और एक ही झटके में उसके गर्दन को भी मरोड़ डाला और माया की कुछ आखिरी चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने डर के मारे पूरे गांव को खाली कर दिया और दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, लेकिन लाल घूंघट में वो आत्मा आज भी उस गांव में भटकती रहती है और जो भी उसके सामने आता है उसे वो मौत के घाट उतार देती है।